हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास एक बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड। वहाँ पे 2 स्विच और 2 सॉकेट है और मेरे पास एक मल्टीमीटर है। मैं आज के वर्कशॉप में बताऊंगा कि क्या न्यूट्रल में भी कुछ वोल्ट आता है और यदि वोल्ट आता है तो हम उसे किस तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वोल्ट दिखा दे रहा हूँ। मल्टीमीटर ऑन करके इसे वोल्टेज के रेंज पर डाल दिए और यहाँ पर मैं आपको इसका वोल्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फेज में और न्यूट्रल में 245 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 245 वोल्ट आ रहा है फेज में और न्यूट्रल में। मैं पहले आपको फेज दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये फेज है इस साइड का और ये न्यूट्रल है। यहाँ पे जो वायरिंग किया गया है वो उल्टा वायरिंग किया गया है। हमेशा राइट साइड में फेज लगा हुआ रहता है, लगा हुआ होना चाहिए। अब लाइव में और अर्थ में आप देख सकते हो 219 वोल्ट है। आपके घरों में यदि अर्थ लगा हुआ है तो आपको इस दोनों में यदि चेक करोगे तो आपको 200 के आसपास भी आपका वोल्टेज आएगा। फिर हम न्यूट्रल में और अर्थ में चेक कर रहे हैं। न्यूट्रल और अर्थ में आप देख सकते हो 37 वोल्ट दिखा रहा है। 37 वोल्ट दिखा रहा है, आप देख सकते हो 37.5 उसी के आसपास आपको दिखा रहा है। चलिए मैं आपको अब चेक करके देखते हैं इस वोल्ट को हम यूज कर सकते हैं या फिर नहीं यूज कर सकते हैं न्यूट्रल में और अर्थ में। मैं आपको इसका एम्पियर चेक करके दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ एम्पियर है या फिर नहीं है। यदि एम्पियर रहेगा तो ही आप इसे यूज कर सकते हो। यदि जरा भी एम्पियर नहीं आ रहा है तो उसको मतलब यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ नहीं करने का मतलब कि उससे आप कुछ भी नहीं जला सकते हो। छोटा सा एलईडी बल्ब सब जल सकता है लेकिन उसे मेनली आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आप देख सकते हो इस मल्टीमीटर में जरा भी एम्पियर नहीं शो हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे एम्पियर तो कुछ ना कुछ एम्पियर तो है, लेकिन ये जो मल्टीमीटर है इस एम्पियर को नहीं शो कर पा रहा है। इसका मतलब इसका जो एम्पियर आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है, जिसके कारण ये मेजर नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कम एम्पियर आने के कारण। चलिए मैं आपको इसके द्वारा एक छोटा सा बल्ब जला के दिखाता हूँ, बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता है। हम 4 डायोड की मदद से एक रेक्टिफायर बनाए हैं जो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगा दिए हैं इसके आउटपुट में। और इसी से मैं आपको इसका वोल्ट भी चेक करके दिखाऊंगा और कितना इसका वोल्ट आ रहा है। और इससे मैं आपको एक एलईडी बल्ब भी जला के दिखाऊंगा और उसके बाद एक मोटर भी जलाएंगे। हम इसमें लगा दिए हैं, इनपुट दे दिए हैं इसमें। चलिए अब हम इसका वोल्टेज को चेक करते हैं, इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। इस मल्टीमीटर में 0 वोल्ट शो हो रहा है, पता नहीं क्यों। सॉरी, आप मल्टीमीटर देखो, यहाँ पे जो स्विच है वो भी एम्पियर पे डाला हुआ है और प्रोब भी एम्पियर में लगा हुआ था। अब हम इसको वोल्ट पे लगा दिए हैं। आप देख सकते हो इसका जो वोल्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है और इसीलिए इसका जो वोल्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तब मैं आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगा ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे शॉर्ट करके दिखते हैं। देखिए ये कैपेसिटर जब चार्ज हुआ उसके बाद जब हम इसे शॉर्ट किए वो ज़्यादा स्पार्क किया। देखिए अब हम जब इसे शॉर्ट करते हैं तो ज़रा भी स्पार्क नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये चार्ज नहीं है। रेक्टिफायर का जो इनपुट वायर था वो निकल चुका है। चलिए हम फिर से इसमें सप्लाई देते हैं न्यूट्रल और ग्राउंड से, और फिर हम इस पर एक मोटर चला के देखते हैं। जब हम इसमें मोटर कनेक्ट करते हैं तो ये ज़रा भी नहीं चलता है, क्योंकि इसका एम्पियर बहुत ही कम है। यहाँ पर हम इसके आउटपुट में लगाए हैं, इसका एम्पियर बहुत ही कम है। चलिए मैं आपको इसे मल्टीमीटर से चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वोल्ट है 21 के आसपास आता है। ठीक से ये नहीं लगा हुआ है, हिल रहा है, इसीलिए इसका वोल्टेज फ्लैक्चुएट कर रहा है। फिर से हम लगा के इसे वोल्टेज चेक करते हैं इसका। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 21 वोल्ट के आसपास आ रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता है। फिर से हम इसे मोटर लगाते हैं। यहाँ पर देखो ये मोटर ज़रा भी नहीं हिल रहा है। चलिए अब हम एक एलईडी बल्ब जलाते हैं। अभी कैपेसिटर चार्ज है, इसीलिए आप देखो ये एक बार जला और फिर ये कभी कम जलता है, क्योंकि इसका जो कैपेसिटर है ना वो चार्ज रहता है तो ये जलता है। फिर जब आप इनपुट डालोगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर तोड़ते ही डिस्चार्ज हो जाता है और इसी के कारण ये नहीं जल पाता है। यदि इसका एम्पियर रहता है थोड़ा 0.5 एम्पियर भी रहता तो भी ये बढ़िया से एलईडी भी जलता और मोटर भी बढ़िया से चलता है। लेकिन एम्पियर बहुत ही कम होने के कारण ये यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है और इसे आप यूज भी नहीं कर सकते हो। हाय गाइस, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है और मेरे वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।